दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे गोदावरी बायो रिफाइनरी आईपीओ के बारे में। तो देखेंगे कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा दो मेन बोर्ड आईपीओ की आज अलॉटमेंट भी होने वाली है। तो देखेंगे कि आईपीओ की अलॉटमेंट कब तक आने वाली है और इसको कहाँ चेक करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं गोदावरी बायो रिफाइनरी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 23 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 25 अक्टूबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 352 है और आईपीओ में 42 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 554 करोड़ का है, यानी कि 554.75 करोड़ का है। इसमें 325 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 229.75 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी एथेनॉल बेस्ड केमिकल्स बनाती है। तो इनका यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये कंपनी वर्ल्ड में एमपीओ की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिल जाती है। तो ये कंपनी नेचुरल 1,3-ब्यूटेन-डाइल की दो मैन्युफैक्चरर कंपनियों में से एक है और इंडिया में देखें तो ये इकलौती ऐसी कंपनी है जो बायो एथिल एसीटेट बनाती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो इसमें बायो बेस्ड केमिकल, शुगर, वेरियस ग्रेड्स ऑफ एथेनॉल और साथ ही पावर, यानी कि कंपनी बिजली भी बनाती है और इनके केमिकल का यूज कई सारे इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे फूड है, ब्रिवरेजेस, फार्मास्यूटिकल, फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंसेस, पावर, फ्यूल, पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स के यूज होते हैं जो कि ये कंपनी बनाती है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है और इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों का भी नाम देखने को मिल जाता है। तो कंपनी इंडिया के साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी 20 से भी ज़्यादा देशों को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, केन्या, नीदरलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, यूएई, इंडोनेशिया और यूएस देखने को मिल जाता है। तो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। वैसे कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट बढ़ते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 24 से ही इसके रेवेन्यू डाउन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट डाउन है और फाइनेंशियल 25 के क्वार्टर में देखें तो कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है और इसके रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं। कंपनी की अगर कर्ज को भी देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा है, 703 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज देखने को मिल रहा है और इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 3 से भी एबव देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है तो उसे कर्ज का भी भुगतान करेगी, तो आगे कर्ज भी थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर डेट आपको हेवी ही देखने को मिलेगा और कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। तो ये इसका सबसे बड़ा कंसर्न है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 0.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 2 दिनों में आईपीओ 55% ही सब्सक्राइब हुआ है। अब तक आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ में अब तक बहुत ही कम एप्लीकेशंस हैं और मात्र 8,526 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। एचएनआईएस पोर्शन 0.27 टाइम। तो एचएनआईएस की ओर से भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.12 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 0.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.99 टाइम, यानी कि अभी भी रिटेल पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन अगर ओवरऑल आईपीओ में देखें तो आईपीओ में बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अब अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 25 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी गिरकर 20 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसे ओवरऑल देखें तो प्रीमियम भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में 42 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 840 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 6% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा है, तो काफ़ी रिस्की कंपनी है और इसका ग्रे मार्केट में डिमांड भी नहीं है। आईपीओ में भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं, तो इस आईपीओ में अप्लाई करना भी रिस्की हो सकता है। अब जिस तरह से इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो अगर आगे भी मार्केट में गिरावट जारी रहती है तो आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकता है, तो इसमें अप्लाई करना काफ़ी रिस्की है।
तो बेहतर है कि इस आईपीओ को अवॉइड किया जाए। दीपक बिल्डर्स आईपीओ कल ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 203 है और 73 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 260 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी पीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ आखिरी दिन 41.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में 13.91 टाइम, एचएनआईस पोर्शन 82.47 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 39.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो आईपीओ में ठीक ठाक एप्लीकेशंस देखने को मिले। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 24 अक्टूबर है, यानी कि अलॉटमेंट आज ही होने वाली है। रिफंड डेट 25 अक्टूबर है, क्रेडिट डेट भी 25 अक्टूबर है और लिस्टिंग 28 अक्टूबर को होने वाली है, यानी कि मंडे को लिस्टिंग होगी। दीपक बिल्डर्स आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 73 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 3650 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 25% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, तो आईपीओ से डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है, बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा। और वारी एनर्जीज आईपीओ को देखें तो ये आईपीओ भी कल ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 1503 रुपये है और 9 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 4321 करोड़ का है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे और आईपीओ 79.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 215.03 टाइम, एचएनआईस पोर्शन 65.25 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 11.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ। एम्प्लॉइज पोर्शन में भी आईपीओ को 5.45 टाइम सब्सक्राइब किया गया। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट डेट 24 अक्टूबर ही है, यानी कि इसकी भी अलॉटमेंट आज होने वाली है। रिफंड डेट 25 अक्टूबर है, क्रेडिट डेट भी 25 अक्टूबर है और लिस्टिंग 28 अक्टूबर को, यानी कि मंडे को लिस्टिंग होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। वारी एनर्जीज आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब आईपीओ के अलॉटमेंट टाइम की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट आपको देर रात ही आते हुए देखने को मिलता है, यानी कि रात 11 से 12 बजे के बाद ही आपको आईपीओ की अलॉटमेंट आती हुई देखने को मिलती है। तो जब अलॉटमेंट प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तभी आप वेबसाइट के ऊपर आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर पाएंगे। तो वेबसाइट के ऊपर अलॉटमेंट आपको देर रात ही देखने को मिलेगी। वारी एनर्जी आईपीओ का जो प्रीमियम है वो 1550 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 9 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 13,950 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 103% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि जिस तरह प्रीमियम के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके देने वाला है, तो इस आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट बनने वाला है। तो अगर आप में से किसी को भी इस आईपीओ से रिलेटेड कोई मैसेज या मेल वगैरह आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।